हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम नया लेसन स्टार्ट किया है जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2004 से लेके 2017 तक के क्वेश्चंस जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम के हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स एनटी नेट के एग्जाम देने वाले हैं, पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है। तो हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो 2004 से 2017 तक के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली दिसंबर 2004 के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बताओ किस यूनिवर्सिटी किस ईयर में यूजीसी एस्टैब्लिश हुई थी। किस ईयर में यूजीसी एस्टैब्लिश हुई थी, पहले बताओ, इसका आंसर दीजिए, सोचो एक बार। यूजीसी यूजीसी एस्टैब्लिश हुई थी कब? 1953 में। ठीक है, किस ईयर में यूजीसी एस्टैब्लिश हुई थी? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक एजुकेशन और नई तालीम का दूसरा नाम क्या है? बेसिक एजुकेशन और नई तालीम का दूसरा नाम क्या है? वर्धा एजुकेशन प्लान। क्या है? वर्धा एजुकेशन प्लान। जो रिपोर्ट है करेंसी और फाइनेंस की ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज पब्लिश बाय। जो रिपोर्ट है करेंसी और फाइनेंस की हर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो इंडिया के अंदर पब्लिश की जाती है, वो कौन पब्लिश करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। रिपोर्ट ऑन द करेंसी एंड फाइनेंस फॉर ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज पब्लिश बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो आइडिया है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाज पॉपुलराइज्ड बाय। जो आइडिया है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, वो किसके थ्रू पॉपुलर हुआ था? वो बी आर मेहता कमेटी, 1957। ठीक है, जो आइडिया है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, वो किसने पॉपुलराइज किया था? किसके थ्रू हुआ था? बी आर मेहता कमेटी, 1957। ठीक है, जो आइडिया है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाज पॉपुलराइज्ड बाय बी आर मेहता कमेटी, 1957। नेक्स्ट जो बलवंत राय मेहता कमेटी, अब देखो इसके जो ऑप्शन है ना, ये एक बार ध्यान से देखा करो कि क्या पूछ रखा है। जो आइडिया है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाज पॉपुलराइज्ड बाय बी आर मेहता कमेटी, 1957। ठीक है, एंड बलवंत राय मेहता कमेटी, ये क्या थी? अपॉइंट किया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी वाज ए कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 1957। जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, वो एक ऐसी कमेटी थी जिसको किसने अपॉइंट किया गया था? बाय द गवर्नमेंट। और कब? जनवरी 1957 में। इसमें हम एग्जामिन करते थे वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्या एग्जामिन करते थे कि वर्किंग क्या है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, यानी कि 1952 में ये हमने एग्जामिन किया। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 ये सजेस्ट करते थे मेजर ऑफ देयर बेटर वर्किंग। जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, जो चेयरमैन था इस कमेटी का, वो कौन था? बलवंतरी जी मेहता। ठीक है, और जो मेन एम क्या था, उसके बाद जो कमेटी सबमिट हो गई, इसकी रिपोर्ट 1957 नवंबर में, और रिकमेंड की गई कि जो एस्टैब्लिशमेंट है स्कीम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि फाइनली केम टू एज नोन एज द पंचायती राज। पंचायती राज मेन एम क्या था पंचायती राज सिस्टम का? कि सेटल करना लोकल प्रॉब्लम्स लोकली एंड मेक द पीपल पॉलिटिकल कॉन्शियस। ठीक है, एंड ये मेन था इसके अंदर, जो मैंने बता दिया आपको। जो चेयरमैन था इस कमेटी का, वो कौन था? बलवंत राय जी मेहता। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने स्टैब्लिश की थी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद उसको जाना जाने लगा पंचायती राज के नाम से। पंचायती राज का मेन मोटो क्या होता था? कि लोकल प्रॉब्लम्स लोकली सॉल्व हो और पीपल है वो पॉलिटिकल कॉन्शियस हो। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आया था इंडिया के अंदर, वो कौन सी कमेटी के अंदर आया था? वो पता होना चाहिए, बी आर मेहता कमेटी। ठीक है, बी आर मेहता कमेटी का मतलब क्या है? बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी किसके द्वारा अपॉइंट की गई थी? गवर्नमेंट के थ्रू, जनवरी 1957 में। और इनका मेन मोटो क्या था? कि एग्जामिन करना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में, और जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस थी 1953, and to suggest the measure for their better working.
एंड जो बलवंत राय मेहता कमेटी, उसका जो फाइनली उनको किस नाम से जाना जाने लगा, पंचायती राज के नाम से। उनका मेन एम क्या होता था पंचायती राज सिस्टम का, कि सेटल करना लोकल प्रॉब्लम को लोकली, और जो लोग थे उनको क्या बनाना, पॉलिटिकल कॉन्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल और रीजनल पार्टी। इंडिया के अंदर जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए नेशनल और रीजनल पार्टी, वो बाय द किसके थ्रू, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए नेशनल और रीजनल पार्टी, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following factor is responsible for increasing the role of government in developing the country? कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट का जो रोल है इंक्रीज कर रहे हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट डेवलपिंग कंट्री के अंदर, बताओ वो क्या क्या है। फर्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, इकोनॉमिक प्लानिंग, एंड सेकेंड डी इज द emergence ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट। ऑप्शन ए और डी करेक्ट होंगे। ठीक है, ये इनका मेन रोल क्या है, इंक्रीज करना, रिस्पॉन्सिबल किस लिए है वो, इंक्रीज द रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं, डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट का रोल है वो इंक्रीज करते हैं। कौन कौन से फैक्टर, एक तो इकोनॉमिक की अच्छे से प्लानिंग हो, नेक्स्ट emergence हो कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट। ठीक है, क्लियर हो गया। ये अब दिसंबर 2004 के क्वेश्चंस हमने सभी करे जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम में पूछे गए थे, फटाफट से लर्न कर लो। यूजीसी कब स्टैब्लिश हुई थी, 1953 में। बेसिक एजुकेशन का दूसरा नाम क्या है, उसको नई तालीम भी बोलते हैं और वर्धा एजुकेशन प्लान भी बोलते हैं। रिपोर्ट थी जो करेंसी और फाइनेंस की हर एक जो फाइनेंशियल ईयर में जो इंडिया के अंदर पब्लिश हुई थी वो किसने की थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो इंडिया आइडिया आया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का इंडिया के अंदर, वो पॉपुलराइज किसके थ्रू हुआ था, बी आर मेहता कमेटी 1957। जो बी आर मेहता कमेटी है उसको हम बलवंत राय मेहता कमेटी बोलते हैं, जो कि अपॉइंट की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 1957। एंड इनका मेन मोटो क्या था, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, मींस 1953 में इन्होंने सजेस्ट किया मेजर फॉर देयर बेटर वर्किंग। ठीक है, एंड और उन्होंने क्या एग्जामिन किया, वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में। 1952 में तो उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर काम किया, और 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के ऊपर। ठीक है, एंड इनका मेन मोटो था कि वर्किंग अच्छी होनी चाहिए, एंड ये रिकमेंड करते थे कि इस्टेब्लिशमेंट और स्कीम ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि जिसको हमने जाने लगा पंचायती राज के नाम से। पंचायती राज का मेन मोटो क्या होता था कि जो प्रॉब्लम है वो लोकली सॉल्व हो और जो पीपल है वो पॉलिटिकल कॉन्शियस बने। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या वो किया था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लाया था। इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको हम एज ए नेशनल और रीजनल पार्टी बाय द, पॉलिटिकल पार्टी को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, नेशनल है या रीजनल पार्टी है, किसके थ्रू, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि रोल इंक्रीज हो गवर्नमेंट का डेवलपिंग कंट्री में, कैसे, अगर इकोनॉमिक प्लानिंग अच्छी होगी और इमरजेंस होगा कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट। ऑप्शन ए और डी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द दिसंबर 2004 पेपर ऑफ द हायर एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ऐसे वन बाय वन करके हम 2019 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके इस एग्जाम के लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जो कि श्री राम लर्निंग के नेम से है। ठीक है, वहां पे आपको मेरी सारी जो जितनी भी वीडियोस हैं तो वहां पे आपको उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप मुझे मैसेज कर देना तो मैं वही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।